महिलाओं का आपको स्वाति वालीवाल का तो जग जाहिर है। आज मैं भी खड़ी हूँ आपके सामने। मैंने सारे कमेंट्स दुर्गेश पाठक को, सेबी को, इनके सारे लीडर्स को बताए थे कि ये मेरे साथ किस तरह से मेरे खिलाफ कमेंट्स लिखते हैं। उस कमेंट्स को लेके मैंने विधायक जो इनके स्पीकर हैं उनको भी मैंने कॉल की, देखो आपके साथ राइट हैंड चलने वाला शख्स मेरे लिए उल्टा सीधा क्या लिख रहा है। तो उन्होंने मुझे क्या आगे से जवाब दिया कि मैंने ही बोला कि तो जो तेरा मन आए तो इस औरत के लिए लिख। ये हालात हैं पार्टी के अंदर। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, मैं चलती रही। मैं नहीं चाहती थी कि मैं पार्टी को छोड़ूं, लेकिन मुझे इन्होंने मजबूर किया तो मैं निकली हूँ, नहीं तो मैं निकलने वालों में से नहीं थी। इन्होंने मुझे बिल्कुल इतना, कहते हैं ना कि सर से ऊपर पानी जब चला जाता है तो आप डूबने में तो हाथ पैर मारोगे ना जी। तो मैं अगर इस पार्टी में आई हूँ तो मेरा इनको यही दिखाना है कि किसी को इतना कमज़ोर मत समझो जितना आप समझ रहे हो। कोई भी आपका लीडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप एज अ सीएम किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, किसी की मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप चाहते क्या है? दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल चौपट है। कॉरपोरेशन का तो इन्होंने बंटाधार कर दिया है। मैं तो सोचती हूँ कि जो कॉरपोरेशन में और भी मेंबर बैठे हैं इस पार्टी में, जो पीछे पीछे हरेसमेंट होते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो भी देर ना करें, वो भी अपना कदम उठाए और सोच लें कि कैसे। अगर वो देखो, मैं ख़ास तौर से बहनों से कहना चाहूँगी, अगर आप घर से निकली हो और कुछ करना है आपने, तो किसी पे डिपेंड मत रहो, अपनी आवाज़ उठाओ और इनकी हरेसमेंट की शिकायत। बहुत सारे लोग इसलिए भी इनकी पार्टी में बैठे हुए चुप बर्दाश्त कर रहे हैं, पता क्यों? उनको लगता है शायद केजरीवाल जी की नज़र हमारे पे पड़ जाएगी और हमें कोई पोस्ट मिल जाएगी। भूल जाओ, ये अपने चहेतों को देते हैं जिनसे ये अंगूठा लगवा सके और जिनसे अपनी मनमानी के काम करा सके। ये मैं इनको अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मैंने जो स्टडी किया इनकी पार्टी में बैठ के, मैं एक एक की पिक्चर जानती हूँ, कौन कितना पानी में है। बिल्कुल गलत बनाया, बिल्कुल गलत बनाया है। पहले सारी मिनिस्ट्रियाँ दे दी, अब उनको सीएम क्या मतलब? एक सिंगल पर्सन इतना लियाकत वाला है तो बाकियों को घर भेजो ना जी। क्या जरूरत है रखने की? जब आपका एक ही बंदा सक्षम है तो आपको बाकी की भीड़ इकट्ठी करके क्यों खराब करना? तो मैं तो कहूँगी कि वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कितने सारे विधायक हैं, किसी सिख कम्युनिटी को इन्होंने मौका नहीं दिया, किसी मोहम्मदन समाज को इन्होंने मौका नहीं दिया, बाकी के लोग जो अंदर बैठे हैं उनको मौका नहीं दिया। मतलब एक आतिशी जी के अंदर इतनी क्वालिटी है कि जैसे उनको ही सब कुछ, वो अपनी दुनिया चला सकती हैं, इनकी और कोई चला ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने 4 किताब ज़्यादा पढ़ ली होंगी, लेकिन वो 4 किताब पब्लिक के काम नहीं आ रही, तो 4 किताब भी मेरे को लगता है मैं फेलियर समझती हूँ। देखिए, उन्होंने तो दिल्ली में भी कहा था, और अगर दिल्ली को इतना ही सवार के वो चले थे तो हरियाणा की सरकार, आज हरियाणा के लोग अगर आपके चैनल के माध्यम से कहीं मेरे को सुन ले, तो आप देश की राजधानी है जहां मैं खड़ी हूं, जहां से मैं बचपन से लेकर अब तक इतनी बड़ी हुई, इन्होंने दिल्ली का वो हाल कर दिया है कि इनको नहीं पता फुटपाथ पे कितने लोग, जितने लोग घरों में रह रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आज फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा भिखारी रेड लाइट पे भीख मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा बच्चों का शोषण हो रहा है जो लाइट पे भीख मांगते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। ये दिल्ली है, ये सरकार चलाई है इन्होंने। और अगर दिल्ली में जरा भी इनके लिए होता तो एक विधानसभा से 20-20, 21-21 हज़ार से हार के ना जाते। ये मैं तो यही कहूँगी कि आप इनको पहचाने ऐसा। अब आप देखिए, खुदा ना खास्ता भगवंत मान जी पंजाब से बनाए गए सीएम, तो मुझे तो लगता नहीं वो पंजाब में टिकते होंगे। सारा दिन वो इन्हीं की चाकरी में लगे पड़े। वो तो पंजाब की क्या चाकरी करेंगे, लोगों की क्या ही सेवा करेंगे। मुझे तो लगता है वो सारा दिन कहीं जाते हैं, उनके साथ ये होते हैं, बस ये जैसे रोबोट होते हैं ना, तो रोबोट का काम मान साहब कर रहे हैं। और भी कोई आ जाएगा तो वो भी रोबोट ही बनेगा। तो मत करो ऐसे, हरियाणा वालों से कहूँगी मत करो। मैं इन्हीं की पार्टी में बैठी हूँ, और भी बड़े लोग अंदर से तिल मिलाए हुए, अंदर से उनके भी अंदर घुटन है। कब निकलेगी वो मुझे नहीं पता।